तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने 1600 वर्ग फुट ड्रीम हाउस के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण चरण ग्राउंड फ्लोर स्लैब मतलब लेंटर कास्टिंग की शुरुआत और पूर्णता आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, किस चीज़ को लेकर, हमारी स्लैब कास्टिंग को लेकर कि हमारी स्लैब कास्टिंग में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, हम सुबह आते हैं और देखते हैं कि हमारा स्लैब कास्टिंग का काम लगभग चालू हो चुका है। लगभग इसका जो रेशियो था उस हिसाब से काम चल रहा है। रेशियो क्या होना चाहिए, चीज़ें क्या महत्वपूर्ण है, इंजीनियर साहब की देखरेख में हमारी कुछ चीज़ें थी, वो हमने कैसे उस चीज़ पे सही काम किया उसका हमने निरीक्षण किया। ठीक है, तो हमारी जो साइट की वर्किंग के दौरान हमारे इंजीनियर साहब हेमंत भैया, हमारे बड़े भाई नमन भैया, हमारा छोटा भाई रवि, संकेत, हमारे पिताजी और हमारे बाकी की पूरी टीम, लगभग 22 से 25 लोगों का वहाँ पूरे व्यक्ति थे जिन्होंने इस काम को मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया। तो हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, हमने इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे 1600 स्क्वायर फीट ड्रीम हाउस के निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज इस ग्राउंड फ्लोर स्लैब यानी लेंटर कास्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने जो सीमेंट का यूज़ किया वो किया हुआ है अंबुजा सीमेंट। बट आप लोग ये पूछेंगे कि अंबुजा सीमेंट का हमने इस्तेमाल क्यों किया, तो इसका सबसे बड़ा कारण है, स्लैब कास्टिंग से पहले हमने अलग अलग सीमेंट कंपनियों की लैब टेस्ट रिपोर्ट्स की तुलना की। हम कोई भी हमारा जो काम कर रहे हैं वो बिना लैब टेस्ट रिपोर्ट और इंजीनियर के निष्कर्ष के बिना नहीं कर रहे हैं। तो हमने उसमें टेस्ट पता किया कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने अंबुजा सीमेंट का चयन किया। अच्छी क्वालिटी का सीमेंट स्ट्रक्चर की मजबूती, क्रैक कंट्रोल और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लैब कास्टिंग से पहले इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होती है, हम उस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो वो होता है कि कास्टिंग से पहले निम्न सभी पॉइंट्स इंजीनियर द्वारा चेक किए जाने चाहिए। और हालांकि हमारे इंजीनियर द्वारा सारी चीज़ें चेक किए गई। क्या क्या चेक किया गया कि सरिये की स्पेसिंग और वाइंडिंग, जैसे आप देख सकते हो कि पूरा हमारा जो सरिये का वर्क था वो हो चुका है, इलेक्ट्रिक वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन कंक्रीट डालने से पहले हम ये चीज़ एक बार और चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कि सरिया की स्पेसिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बीम, कॉलम, जॉइंट्स का हमको एक बार चेक करना होता है कि वो सही तरीके से बाइंड है कि नहीं। हमको इलेक्ट्रिक वो पाइप फिटिंग का ध्यान रखना होता है, कवर ब्लॉक और लेवल का ध्यान रखना होता है। तो होता क्या है कि जब जैसे हमने जो हमारी पन्नी लगाई हुई है और जो हमारा सरिया है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, हम उस डिस्टेंस में कवर ब्लॉक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सरिया है उसको पर्याप्त तरीके से हमको कंक्रीट से कवर करना होता है। ऐसा नहीं है, देखिए, अगर आप लोग सरिये के नीचे कवर ब्लॉक नहीं लगाओगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप जब आपकी छत पे देखोगे ना तो आपको सरिया दिखेगा और वो बहुत जल्दी नमी, हवा और इन चीज़ों से इफेक्ट करेगा। तो आपको करना क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से कंक्रीट से लेबल करना है। तो इस चीज़ के लिए हमको कवर ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कंक्रीट सरिये के नीचे एवं ऊपर दोनों तरीके से उसको पर्याप्त मात्रा में मजबूती देता है। तो इन सभी चेक्स के बाद ही स्लैब कास्टिंग के अप्रूवल दिया गया, तब हमने इसका काम चालू किया था। तो अच्छी मटेरियल और सही प्रोसेस का महत्व क्या होता है, तो भाई किसी भी स्ट्रक्चर की क्वालिटी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। वो क्या? अच्छे मटेरियल, सही मिक्स डिज़ाइन और सही वर्किंग प्रोसेस। अगर इनमें से एक भी चीज़ में समझौता किया जाए तो स्ट्रक्चर की लाइफ पर असर पड़ता है। ठीक है, तो और हमने जैसा कि आपको बताया था, हम इसमें हमारे रेशियोज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ों को भी डिटेल बताएंगे। तो आप देखिए वीडियो में, हम आपको बताएंगे सारी ज़रूरी चीज़ें। तो भाई स्लैब कास्टिंग की प्रक्रिया जो है उसके दौरान हमें क्या चीज़ें करनी होती है। देखो, कंक्रीट को बराबर तरीके से डाला जाना, जैसा आप देख सकते हो वीडियो में, हमारा जो कंक्रीट है प्रॉपर बराबर तरीके से डाला जा रहा है और फैलाया जा रहा है। हमारे 2 लोग सिर्फ इसीलिए उसमें लगे हुए हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से फैलाएं। एक हमारे भैया लगे हुए हैं वाइब्रेटर लेके, वो उसका प्रॉपर वाइब्रेशन करते हैं जिससे कि हमारा कंक्रीट सही तरीके से सेट हो। हर चीज़ कंटिन्यूटी में चलती रहनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू स्टॉप देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, सही तरीके से वाइब्रेटर किया जाना चाहिए हर जगह पे। ठीक है, और लेवल और स्लोप लगातार चेक किया जाना चाहिए। होता क्या है कि जब आप लैब कास्टिंग का काम करते हैं, जैसे हमारे ये ग्राउंड फ्लोर, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तो इसमें हमको जो ढाल है वो ढाल नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि उस ढाल का कोई महत्व नहीं है। आप जो ढाल थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे होती है, अगर इफ सपोज 19-20 होती है, तो वो जो टाइल वर्क के दौरान उसको मैच करा जाता है। लेकिन हमको मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि हमारे स्लैब कास्टिंग के दौरान जो ढाल है उसको बराबर टाइम टू टाइम चेक किया जा सके, ताकि कोई भी हनी कॉम्बिंग या एयर
वॉइड ना रहे, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारी समस्याएं बाद में आती हैं। इस चीज़ का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। मैक्सिमम होता क्या है, कई बार जैसे गिट्टी और रेता तो सही आती है, लेकिन रेता में कई बार क्या होता है, जो मोटी रेता होती है उसमें बड़े पत्थर भी आते हैं। तो हमको ये भी चेक करना है कि हमारे कंक्रीट वर्क के दौरान उन बड़े पत्थरों को हटाया जाए, क्योंकि होता हम क्या, उसको छान के लेंटर नहीं डाला जाता है। मैक्सिमम होता क्या है कि जिस दिन लेंटर डलता है उसी दिन रेता और गिट्टी आती है मैक्सिमम जगह पे। तो हमें क्या करना है, स्लैब कास्टिंग के दौरान उन चीज़ों को हटाना है ना। और जैसे आप ये हुक देख सकते हो, ये किस चीज़ का, ये पंखे वगैरह के लिए हुक होता है। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर पंखे की, जैसे मान लीजिए फॉल सीलिंग की कोई डिज़ाइन है, हमको उस डिज़ाइन के अनुसार हमारे पंखे की जगह चेंज होती है, तब हमको इसको हटाना पड़ता है। आजकल लैब कास्टिंग के अलावा जब हम बाद में भी हुक डालते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो इसीलिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसके लिए हुक निकाला ही निकालें, कई बार लोकेशन इधर उधर करना होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमने जो है M20 कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो का यूज़ किया है। अब वो रेशियो क्या है, देखिए स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है वो 1:2:3 होता है, 1:1.5:3 होता है, ठीक है। हमने जो यूज़ किया 1:2:3 यूज़ किया है, मतलब 1 तगाड़ी सीमेंट, 2 तगाड़ी रेता और 3 तगाड़ी गिट्टी। हमने इसको डबल रेशियो में डाला है। जैसे आप अभी वीडियो में देखेंगे कि हमने उसमें क्या करा है, 2 तगाड़ी सीमेंट डाला है, 4 तगाड़ी रेता डाली है और 6 तगाड़ी गिट्टी डाली है। ये एक बहुत ही परफेक्ट रेशियो है आरसीसी स्लैब्स के लिए, ठीक है। M20 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग इसी तरीके से किया जाता है। इस IS कोड जो है स्टैंडर्ड हाउस कंसंट्रेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। इस स्लैब कास्टिंग के लिए हमने M20 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग किया है, जिसका स्लैब मिक्स रेशियो 2:4:6 रखा गया है। 1600 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया और 125 mm थिकनेस के हिसाब से टोटल कंक्रीट वॉल्यूम लगभग 18.5 क्यूबिक मीटर आता है। और ड्राई वॉल्यूम कंसीडर करने के बाद इस स्लैब के लिए लगभग 150 बैग सीमेंट के आसपास लगते हैं। मैं जो आपके रेशियो बता रहा हूँ, ये लगभग बता रहा हूँ 1600 स्क्वायर फीट के लेंटर के लिए, जिसमें लगभग 150 बैग के आसपास सीमेंट लगता है। और जो मैंने आपको रेशियो बताया है 2:4:6, ठीक है, ये रेशियो जो है वो एक स्टैंडर्ड रेशियो है स्लैब कास्टिंग के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 7.8 क्यूबिक मीटर के आसपास सैंड लगती है आपको। 15.6 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। एग्रीगेट का अर्थ होता है गिट्टी, तो एग्रीगेट का इस्तेमाल 15.6 क्यूबिक मीटर के आसपास किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो को कंक्रीट में रखते हुए वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी इंजीनियर से वर्किंग करवाते हैं तो इंजीनियर्स जो है, जैसे हमारे इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने हमको क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मटेरियल क्वालिटी, एक्चुअल साइट कंडीशंस, बीम डेप्थ, वेस्टेज एंड डिज़ाइन वेरिएशंस के अनुसार थोड़ी बहुत बदल सकती है। फाइनल क्वालिटीज़ हमेशा साइट इंजीनियर की अप्रूवल से तय करें। तो साइट्स में इंजीनियर का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे अपन। हमने भी जो काम किया है बिल्कुल इंजीनियर की देखरेख में काम किया हुआ है ना। तो लगभग हमारा 50% के आसपास काम हो चुका है। लेकिन थोड़ी सी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो, जैसे फ्रंट का जो आप एलिवेशन देख रहे हो, उसमें जो हमारी बालकनी है उसमें कुछ सेंटिंग का वर्क चल रहा है। उसमें क्या हुआ था, कुछ सेंटिंग हमने बाद में प्लान करी थी कि हम कंक्रीट डालते टाइम या स्लैब कास्टिंग के टाइम पे उसको वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हमें उसमें जैसे ढाल कितनी देनी है, एलिवेशन के हिसाब से कुछ काम कैसे करना है, उसके हिसाब से। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारा पूरा जो कास्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, पूरा काम सही तरीके से, वाइब्रेशन, सारी चीज़ें। यहाँ इस वीडियो के क्लिप में आप लोग देख सकते हो कि हमने जो आपको रेशियो बताया 2:4:6, मतलब 2 तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी रेत और 6 तगाड़ी गिट्टी, ये रेशियो हमने बनाया हुआ है हमारे पूरे स्लैब कास्टिंग के लिए। तो ये वीडियो हमने सिर्फ ये क्लिप इसीलिए बनाई थी कि इसमें हम आपको दिखा सके कि प्रॉपर जो हमारा रेशियो है वो क्या चल रहा है।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब आप आपके मटेरियल का मसाला बनाते हो या बनवाते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कई बार होता है कि जैसे हमारी स्लैब कास्टिंग के दौरान एक कहानी क्या हुई कि कहीं कहीं किसी बैच में ऐसा हो रहा था कि पानी ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसका हमको बहुत विशेषकर ध्यान रखना पड़ा। उसका ध्यान रखना भी क्यों पड़ा, उसका एक कारण है। जैसे हमने नीचे पन्नी बिछाई थी तो उससे हुआ क्या कि हमारा जो पानी है, जो वाटर है, वो हमारा नीचे गया ही नहीं। मतलब हमारा अगर पानी गिरता है तो कहाँ से, हमारा कॉर्नर पे से रिस रहा है, बीच में से हमारा पानी नीचे जा ही नहीं रहा। तो उससे क्या हो रहा है, जो एक्सेस वाटर है वो हमारा ऊपर ही रह जाता। तो फिर हमने क्या करा, उस रेशियो, वाटर रेशियो को थोड़ा सा कम कराया, मटेरियल को थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा बनवाया, हल्का पतला ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि हमारी लैब कास्टिंग को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट मिल सके। लेकिन फिर इसमें भी एक समस्या है कि हुआ क्या कि कई बार ज़्यादा गाढ़ा बन जा रहा था। तो हमने उसके लिए हमारे जो नीचे हमारे कारीगर लगे हुए थे उनको हमने बताया कि भैया इसको एक तरीके से एक जैसा बनाना हमेशा। तब उन्होंने उस चीज़ को समझा और उस रेशियो को मेंटेन किया। हमारी थी तो 4 चड्डी के आसपास लगभग उसकी सेंटिंग लगी हुई थी, उसमें भी हमने कंक्रीट डाला और इन चड्डी को पक्का किया। तो भाई लगभग हमारे लगभग 4:30 बज चुका है और हमारा 75% ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 25% काम बचा हुआ है। काम में भी क्या, हमारा जो फर्स्ट वाला हॉल था, जो मेरा बेडरूम होने वाला है नीचे, उस बेडरूम का ही एक स्लैब कास्टिंग बची हुई है। बाकी ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप ये देख सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत जैसे चलने की वजह से जो थोड़े कुछ निशान है या कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं जो हमने रेता से निकाल के इधर उधर फेंके हैं, तो उसकी भी सफाई हम लास्ट में करेंगे। हमने हमारे इंजीनियर साहब को क्लियर बोला था कि भैया हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो उन्होंने रखा भी। वो क्या है, वो है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम स्लैब जो है उसको फैलाया जाए, वाइब्रेटर हर जगह पे सही चला जाए, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो बीम हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उन्होंने उस चीज़ का बहुत विशेषकर ध्यान रखा। हमारी ये सबसे अच्छी बात ये है कि हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बताते भी हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इस चीज़ का पता चले कि काम सही चल रहा है। तो आप लोग भी जब आपका घर बनाए तो ये सारी विशेषकर चीज़ों का ध्यान रखें। हमने इससे पुराने भी हमारी जो वीडियोस है उसमें भी हमको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, जिससे आप आपके घर के कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प मिलेगी उस वीडियो में। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उस चीज़ की जानकारी देंगे, बिल्कुल इंजीनियर से सलाह लेके। अब वो आपके हित में ही हो, किसी भी चीज़ में हम आपका नहीं चाहते कि नुकसान हो, इसीलिए हम आप वो पूरा वीडियो बना रहे हैं। हमारे ये ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन का वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सबको ये चीज़ बताना कि आजकल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको मॉडर्नाइज कैसे करा जा सकता है। हम हमारे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अगले 20 साल का सोचकर कि हमको अगले 20 से 25 साल में किसी चीज़ की कमी ना हो, हमको ऐसा नहीं लगे कि यार फिर से हमको नया घर बनाना चाहिए। तो इन चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं, आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फाइनली हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमारी मशीन्स भी उतरना हो गई हैं चालू। हमारे ऊपर का कुछ थोड़ा बहुत फिनिशिंग वर्क है तो वो हमारे ऊपर 2 लोग लगे हुए हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी के हमारे जो भाई लोग हैं वो हाथ मुँह धोकर हो रहे हैं कंप्लीट, बिकॉज समय हो चुका है और इनका कहना था कि हम भोजन शाम को ही करेंगे, तो हमने इनकी व्यवस्था कर दी है भोजन की। अब इसके बाद ये भोजन करके होंगे फ्री और जाएंगे घर। तो हमारे जो ऊपर भाई लोग लगे हुए उन्होंने प्रॉपर उसमें फिनिश दिया, लास्ट एंड तक फिनिश दिया। उसमें जो कमियां थी उसको पूरा किया, कहीं कहीं कुछ कंक्रीट ऊपर नीचे था उसको सही करा, सफाई करी। हमारा जो गड्ढा, ये जो एरिया है हमारा वॉशरूम का एरिया, जिसमें से हम बाद में हमारे पानी के पाइप वगैरह डालेंगे, इसीलिए इसको गहरा रखा गया है। तो इसमें हम वो पाइप डालने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो स्लैब कास्टिंग का वर्क है वो कैसा रहा।
उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको पूरी वीडियो में बताई, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इसके आगे का वर्क क्या होता है, हमारी जो क्यूरिंग प्रोसेस होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बाकी। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।